Good evening, everyone. Welcome back to our physics concept class. In my last class, I told you that we shall discuss about a new topic in the next class. So this is the day when we are going to discuss about the new topic, that is the electric field. You already know that the word electric is associated with the charge. So definitely the field of charge is said to be the electric field. So let's we discuss the electric field. As we know about some other fields from the junior standards, like a field in which a mass can attract the other mass is called the field of mass, that is the gravitational field. A field around a magnetic pole in which magnetic effect can be felt, means the magnetic material can be attract and there is an attraction or repulsion between two magnetic poles in a certain field is called the magnetic field. So same as a space around a charge in which the electrical effect can be felt is called the electric field of that charge. चलिए थोड़ा सा सिंपल भाषा में अंडरस्टैंड करते हैं. कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ के एक सर्टेन एरिया में किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल कर सकता है और वो उतना सर्टेन एरिया उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. सिंपल सा, जैसे हमारा भी होता है, आपका भी होता है, सबका होता है. वी आर इंटरेक्टिंग बाय दिस चैनल, सो यू आर इन माई फील्ड बिकॉज आई एम इंटरेक्टिंग विद यू एंड आई एम ऑल्सो इन योर फील्ड. सिंपली बोलें तो जहाँ तक हम लोगों को जानते हैं उन पर अपना इफेक्ट डाल सकते हैं, वो हमारा फील्ड है. हम अपना कोई काम अपने नेबर से करा के, अपने पड़ोसी से कह के करा सकते हैं उससे. लेकिन फील्ड में एक खास बात और भी है, जो फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो डिस्टेंस वाइज डिक्रीज होती है. हमारा इम्पैक्ट डिस्टेंस के साथ धीरे धीरे कम होता जाता है. ऐसे ही चार्ज के साथ भी होता है. ऑल्दो इट वाज इंडिकेट बिफोर दैट द चार्ज हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड, when I told you about the limitations of Coulomb's law, I noted the one line there that was the electrostatic force works in a certain range, that is the from nuclear range approx 10 to the power minus 15 to few kilometers. It means the charge can attract or repel the other charge in a certain range, and this range around the charge is called the electrical field of charge. But ये सब थ्योरेटिकल मीनिंग है. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लेट मी कम टूवर्ड्स द बोर्ड. अगर यहाँ पर हमने कोई चार्ज सपोज किया, दैट इज द चार्ज Q, और एक चार्ज को हम यहाँ पर सपोज करते हैं, दिस इज द स्मॉल q. अगर हम देखते हैं और इसकी सराउंडिंग में कोई और चार्ज है ही नहीं, सिर्फ ये है, तो अगर ये चार्ज इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा है, नो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज Q, तो इसका मतलब ये है कि ये चार्ज दो यहाँ पर हैं लेकिन फिर भी इस पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है. और जब हम इस चार्ज को यहाँ ले आते हैं, नाउ दिस इज द पोजीशन A एंड दिस इज द पोजीशन A डैश. The electric force, no electric force and the electric force. चार्ज एक ही है, दो अलग अलग पोजीशन पे. एक ए पर एक बार ये चार्ज था और एक बार ये ए डैश पे है. तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे होने पे इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था और यहाँ पे होने पे इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है. और यहाँ आप देख सकते हैं दो ही चार्ज हैं, कैपिटल Q एंड स्मॉल q. ये तो सेम ही चार्ज है, इसकी मैंने पोजीशन चेंज की है. यहाँ पर इसमें फोर्स लग रहा है बट यहाँ पर नहीं लग रहा है. और जैसे से इसको हम सपोज मूव कराते हैं इधर यहाँ तक, ए डबल डैश एक न्यू पोजीशन लेते हैं. जब यहाँ पे चार्ज था तो यहाँ पे भी फोर्स था, और जैसे ही हम इसके आगे ले गए उस पोजीशन पे तो फोर्स नहीं लग रहा है. इसका मतलब ये एक एरिया इतनी ही रेंज में हम ड्रॉ कर सकते हैं. ये पर्टिकुलर एरिया, दिस इज द एरिया. इस पूरे एरिया के अंदर ये चार्ज कहीं पे भी आप प्लेस करिए, इस पे एक फोर्स
अट्रैक्शन और रिपल्सन अप्लाई होगा ड्यू टू दिस चार्ज और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चार्जेस, और इसके बाहर जाते ही ये दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये चार्ज यहाँ पर इस चार्ज के फील्ड में नहीं है, और जैसे ये यहाँ पर आता है ये इसके फील्ड में आ जाता है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज Q। और लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा चार्ज ही यूज कर रहे हैं, स्मॉल q द चार्ज। तो इट मीन्स ये भी क्लियर है, द फील्ड ऑफ चार्ज कैन बी डिटेक्ट बाई द चार्ज। चार्ज के फील्ड को चार्ज ही डिटेक्ट कर सकता है, वही उसकी प्रेजेंस को बता सकता है। लाइक अब आगे डिस्कस करते हैं। ये इसका फील्ड है जिसमें किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करेगा। तो इन चार्जेस के कुछ नेम भी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसका कंसिडर कर रहे हैं, इसका। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द फोर्स चार्ज। जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया है वो क्या है, सोर्स चार्ज। नोटिस द पॉइंट, दिस इज द सोर्स चार्ज, सोर्स पॉइंट चार्ज इज ऑल्सो। एंड दिस जिसके थ्रू हम डिटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है बट यहाँ पे है, तो इसके थ्रू हम डिटेक्ट कर रहे हैं। तो इस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। तो वन ऑफ देम इज फोर्स चार्ज, जिसके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर कर रहे हैं वो फोर्स चार्ज है, और जिसके थ्रू हम डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो टेस्ट चार्ज है। आगे मैं भी डिस्कस करेंगे कि ये टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, मीन्स स्मॉल और बिगर। ये भी एक सोचने वाली बात है कि जब ये इसी स्पेस में दो चार्ज आ जाएंगे तो यहाँ दो फील्ड जनरेट होंगे, एक इस चार्ज का, एक इस चार्ज का। तो हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे इफ ओनली इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, जबकि ये भी यहाँ अवेलेबल है। इसलिए ऑलवेज टेस्ट चार्ज को हम बहुत स्मॉल एज्यूम करते हैं, सच एज इट कैन नॉट क्रिएट इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम इतना छोटा सपोज करते हैं कि ये सिर्फ डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, ना कि ये खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर पाए। या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इज नेग्लेक्टेबल एज कंपेयर टू द दिस चार्ज। सो आई थिंक इट शुड बी क्लियर। बट नाउ अब ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि हम इसको बहुत ज़्यादा एलिब्रेट करें, सिंपल सी वे में समझ लेंगे। ये एक चार्ज है Q और इसके अराउंड का एक फील्ड जिसमें ये किसी दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट या रिपल कर सकता है, वो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका मतलब Q जब तक कोई दूसरा चार्ज इस एरिया में आएगा तो ये चार्ज उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा अकॉर्डिंग टू नेचर, और जब इस एरिया से बाहर चला जाएगा तो इसका कोई इंट्रैक्शन उसके साथ नहीं होगा, ना ही अट्रैक्ट करेगा ना ही रिपल करेगा। तो ये एरिया इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड द स्पेस अराउंड a charge and group of charges in which electrical effect can be felt is called electric field of that charge. This is the definition of electric field: the space around a charge and group of charges in which electrical effect can be felt is called the electric field. Means किसी चार्ज के चारों तरफ का उतना एरिया जिसमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट फील किया जा सकता है, लाइक वो किसी दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर सकता है, रिपल कर सकता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और सिंपली जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसकी इंटेंसिटी भी होगी, और जो हम पहले ही बता चुके हैं कि डिस्टेंस के साथ क्या करता है, ये हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड अपॉन द फोर्स।
between the charges. फोर्स पे डिपेंड है और वी ऑलरेडी नो दैट द फोर्स डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस. फोर्स डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है. फॉर्मूला ऑलरेडी शायद आपको याद ही होगा, कूलम्ब्स लगा. द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. मीन्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. तो डिस्टेंस जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी फोर्स उतना कम होता जाएगा. और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंसी फोर्स पे है तो फोर्स डिक्रीज होने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज होने का मतलब ये नहीं कि एरिया डिक्रीज होगा, इसकी इंटेंसिटी स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी. आई थिंक यू नो अबाउट द स्ट्रेंथ. व्हाट इज द स्ट्रेंथ? जैसे हमारी इंटेंसिटी मैंने आपको होता है ना, हमारा खुद का एक फील्ड होता है, हमारे चारों तरफ जिन लोगों पे हम अपना इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं वो हमारे फील्ड में आते हैं, और वो हमारा फील्ड है. और इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ हमारी भी वेरी करती है. जैसे आप अपने किसी पड़ोसी से फोर्सफुली कुछ वर्क करा सकते हैं, इट मीन्स आपकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है. जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, पड़ोसी का पड़ोसी, फिर उसका पड़ोसी, फिर उसका पड़ोसी, आपकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी. मीन्स वो आपकी बात को कम वेटेज देगा. तो विद डिस्टेंस इंटेंसिटी कैन बी वेरी, सो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी. तो नाउ वी आर गोइंग टू discuss the what is the strength or the intensity of the electric field. Intensity of electric field. What is the intensity or strength? तो सिंपल है, ये किसी चार्ज का फील्ड है जो ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ है, और इस पे ये जो चार्ज Q रखा गया है, इस चार्ज को मैंने क्या बोला था अभी? टेस्ट चार्ज. और कंडीशन ये है कि चार्ज ऑलवेज हम पॉजिटिव ही अज्यूम करते हैं टेस्ट चार्ज को. तो जब हम इसको प्लेस करेंगे तो जिस पॉइंट पे भी करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट P जहाँ पे हमने इसको प्लेस किया है, तो इस चार्ज पे जितना भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, दैट इज द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, divided by the magnitude of the charge, that is F upon Q. In other words, we can say in the electric field the force acting on a unit positive test charge at a point gives the strength or intensity of the electric field at that point. Means P point पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस टेस्ट चार्ज पे अगर ये यूनिट है लगने वाले फोर्स के इक्वल होगी. और हम यूनिट एज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज द रेशियो, द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज. एंड टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल. दिस इज द कंडीशन, बिकॉज इफ द टेस्ट चार्ज इज बिग, so it can create its own electric field, and we observe the intensity of a combined electric field due to the both the charges capital Q and small q. सिंपल है. अगर हम इस टेस्ट चार्ज को बड़ा एज्यूम करेंगे, बिग चार्ज कंसिडर करेंगे, तो जो हम इस फील्ड में जो इंटेंसिटी डिटेक्ट करने जा रहे हैं वो एक चार्ज की वजह से नहीं होगी, इसकी वजह से भी होगी और इसकी वजह से भी होगी. मीन्स हमारे ऑब्जर्वेशन रॉन्ग होंगे. ये दो कंबाइंड चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. और हमें इंटेंसिटी किसकी कैलकुलेट करनी है? सिर्फ फोर्स चार्ज की जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया है, कैपिटल Q. इसलिए हम ऑलवेज टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत स्मॉल लेते हैं, और इसको हम टेस्ट चार्ज को नॉर्मली Q नॉट लिखते हैं. Positive test charge, and its value is so small that it cannot create its own electric field. So the definition of the intensity of electric field: the electric field intensity at a point in the electric field is equal to the force acting on the unit positive test charge placed at that point. This is the definition.
the electric field intensity at a point in the electric field is equal to the force acting on the unit positive test charge placed at that point. Means अगर हम suppose करें this is the charge Q and this is the point P and here we place a test charge Q naught, then the force acting between these two is capital F, then the electric field intensity is equals to the force divided by the Q naught, and we already know the unit for force, the unit is Newton, for charge it is the Coulomb. The unit of electric field intensity is equals to Newton per Coulomb. This is the strength or intensity of the electric field. So I think it should be clear. Now what is the electric field and what is the electric field intensity? अब बिल्कुल सरल भाषा में अगर बोला जाए तो किसी चार्ज और बहुत सारे चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें किसी वो दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर पाएगा या रिपल कर पाएगा, मीन्स इंट्रैक्ट कर पाएगा, वो उस चार्ज का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, मीन्स किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करने की कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी फोर्स पे और मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज विच इज यूज टू टेस्ट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसको हमने नॉर्मली टेस्ट चार्ज बोल रखा है. द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी इज E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड concept. Once again we can understand it again. Now one more time, simply this is a charge, it can create its own electric field around it, and we have a point P in the field of charge. So to calculate the electric field intensity at this point, we have to put a charge Q naught here, which is called the positive test charge. क्योंकि जब तक हम दूसरा चार्ज नहीं लाएंगे ना तो ये इंट्रैक्ट किससे करेगा, ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा, और जब ये दो चार्ज होंगे तो ये इंट्रैक्शन होगा, और इंट्रैक्शन में इन दोनों के बीच में क्या वर्क करेगा, एक फोर्स वर्क करेगा. इस फोर्स को हम इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, जहाँ कहीं पे भी रखा गया तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगी. और फॉर्मूला ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट. दिस इज द फॉर्मूला, यूनिट है न्यूटन पर कूलम. अब क्वेश्चन ये कि इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी. तो आई टेल यू दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी है कैसे, आपको पता है द फोर्स इज एक्टिंग अलॉन्ग अ लाइन जॉइनिंग द चार्जेस. व्हेन वी डिवाइड अ वेक्टर बाय अ स्केलर वी हैव द वेक्टर क्वांटिटी. तो हियर द फोर्स इज वेक्टर and the charge is scalar. In the formula we divide a vector quantity by the scalar quantity, therefore the electric field intensity must be a vector quantity. So this is a vector quantity. Now one more question, it is a vector quantity, it is clear, so it must have a direction. And what is its direction? So the direction of electric field is outward from a positive charge and inwards to a negative charge. Like as I told you that the test charge is always positive in nature, means जो हम टेस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा. तो अगर दिस प्लस क्यू चार्ज अगर ये भी पॉजिटिव है और ये जो टेस्ट चार्ज है ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव हमने सपोज कर रखा है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा. रिपल करेगा तो किधर ले जाएगा, इधर. यही इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. लेकिन अगर द सोर्स चार्ज है वो अगर नेगेटिव हुआ, दिस माइनस क्यू, और पॉइंट पी यहाँ है और यहाँ पर जो चार्ज रखा है वो क्यू नॉट है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव है. ये पॉजिटिव चार्ज इससे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और ये माइनस क्यू इसको किधर अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ, इन दिस डायरेक्शन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा. तो सिंपल है, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा पॉइंट पे। अगर फोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होगा। तो सिंपली वी कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड it directed away from the positive charge and towards the negative charge। पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज की तरफ ये होती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन माय नेक्स्ट क्लास I am giving you the idea about the calculation of electric field intensity due to a point charge. Till then, goodbye.